वेलकम टू SSIC कनकपुर विद्यालय से मैं DP मौर्य। आज बच्चों कक्षा 11वीं के लिए हम आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग कक्षा 10वीं को अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण आपने हुआ और आप लोग अपना अपना जो है एडमिशन भी भली भांत हर बच्चों ने करा भी लिया होगा। इस विश्व महामारी के कारण जो बच्चों हमारी आज ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, हम आपको इसके पर्पस को या इसके कारण हमारा विद्यालय पूरी तरीके से या कहेंगे कि छात्र की ऑफलाइन क्लास नहीं चल पाएगी, तो हमारे संस्था की ओर से या सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं आपको दी जा रही हैं उसको आप कंटिन्यू हमारे विद्यालय के सभी कुशल अध्यापकों के द्वारा जो भी मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा उसका आप अच्छे से पालन करिए और नियमितः क्लास को देखने का प्रयास करिए। तो आइए बच्चों, हम रसायन विज्ञान के विषय में आपको जो बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको इसके विषय सूची के विषय में बताएंगे। आप लोगों ने कक्षा 10वीं के जो रसायन विज्ञान अर्थात विज्ञान के 10 जो 3 पार्ट होते हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, आप लोगों ने उसको तीनों को देखा होगा। और उसी आपके विज्ञान के जो पहला भाग होता है वो रसायन विज्ञान का, वह जाकर के 11वीं में हमारा एक विषय के रूप में आपको कार्य करता है। तो उसी विषय में जो भी आप लोगों ने मूल सिद्धांत या बेसिक चीज़ों को पढ़ा है, उसी को हम लोग थोड़ा विस्तारवादी सिद्धांत के माध्यम से यहाँ पे उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं कि ये बेटा हमारा कक्षा 11वीं का ये विषय सूची है। याद रखना बेटा, इसमें जो पूरा मिलाकर के 14 अध्याय आपको दिए गए हैं, जो कि यहाँ 7 अध्याय, यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के ये फर्स्ट से लेकर के 7 लेसन तक का जो हमारा विषय है आपका, या कहेंगे पाठ है, लेसन है, उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और 8वें लेसन से लेकर के 14वें लेसन तक को हम लोग बोलते हैं भाग 2। क्या बोले बेटा हम लोग? भाग 2। आपके यहाँ 2 किताबें हैं, एक प्रथम भाग है, एक बेटा हमारा द्वितीय भाग होता है। तो प्रथम भाग के अंतर्गत हम लोग लेसन नंबर 1 से लेकर के 7 तक देखेंगे। और भाग 2 में जो है बेटा हमारा 8वीं लेसन से 14वीं लेसन तो आपको देखेंगे हम। जैसा कि ये जो बोर्ड का हमारा जो विद्यार्थियों को बता दें हम आपको, ये आपका 11th का जो सिलेबस है बोर्ड के मानक रूप में बनाया जो गया है, यह आपका 100 नंबर का आपका पेपर होता है। और 100 नंबर में बेटा आपको 70 नंबर का आपका थ्योरी होता है और यही 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। और इसी 70 नंबर का यही प्रोसेस हमारे 12th में भी चलेगा। अगर हम 11th के सिलेबस को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हमें 12वीं का बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा। भले ही एक अच्छे गुणवत्ता की हम परिचय दें, लेकिन फिर भी आपको 12वीं में समस्या होगी। इसीलिए जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या हमारे विद्यालय से जुड़े हुए हैं, अच्छे तरीके से आपको पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता होगी। आप देखिए बेटा, हमारा पहले हम आपको बता दें, रसायन विज्ञान के जो पाठ हमारे होते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने बेटा? हमारा 3 भाग। एक बेटा हमारा होता है कि अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, ध्यान देना बेटा, अकार्बनिक रसायन, ध्यान देना बेटा, अकार्बनिक रसायन। ठीक। नंबर 2 बेटा हमारा होता है भौतिकीय रसायन, और नंबर 3 बेटा होता है बेटा हमारा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ध्यान देना बेटा, इसमें हमारे रसायन विज्ञान का जो पाठ है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्बनिक, एक होता है भौतिकी, एक होता है अकार्बनिक। तो मेरे बच्चों आप ध्यान देना कि जो हमारे प्रथम, ध्यान देना बेटा, तीर क्या है कि हम लोग पहले अकार्बनिक का कुछ पार्ट कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं
और भौतिकी पाठ, जैसे भौतिकी में हमारे कौन कौन आएंगे, तो हम लोग कहते हैं कि लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, याद रखना बेटा। ये चारों पाठ जो होते हैं इसे भौतिकी रसायन के अंतर्गत रखेंगे हम लोग। भौतिकी रसायन का मतलब कि जो स्ट्रक्चरल या अवस्थाओं में जो भी हमारे परिवर्तन होते हैं, हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी इसको शुरुआत हमारा है। ये 4 लेसन जो होते हैं बेटा हमारा, ये ध्यान देना, ये हमारे आपके भौतिकी रसायन में आते हैं। या इसको भी हम लोग लेते हैं, ध्यान देना बेटा, इसको भी आप कह सकते हैं कि ये लेसन नंबर यहाँ से लेकर के पूरा हमारा आएगा, जिसमें ये वाला पार्ट हमारा छोड़ करके, ध्यान देना बेटा, ये लेसन नंबर 3 छोड़ दीजिए तो आप ये भी कह सकते हो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और 4, 5, 6 और 7 जो है ये भौतिकी रसायन के अंतर्गत आता है। और जो लेसन नंबर 3 है बेटा, जो भी हमारे प्रकृति में जितने भी एलिमेंट आपने पाया है, तत्व का मतलब, इससे आप लोगों ने देखा होगा, तत्व का मतलब होता है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या क्लोरीन, ऑक्सीजन, जितने भी प्रकार के हमारे 117 तत्व होते हैं, उन सभी के गुणों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और बेटा देखिए, कुछ हमारी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, तो उन अपक्रियाओं को हम लोग लेसन नंबर 8 में पढ़ेंगे। और ऐसे हमारा हाइड्रोजन का एक पूरा परिवार है, और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आपका या कार्बनिक यौगिक हमारे होते हैं। ये सब हमारा लेसन का पूरा प्लानिंग है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले अध्याय से। पहला अध्याय क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं क्या होती हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा का मतलब ये हो कि पूरे आपके कक्षा 12वीं तक का जो रसायन विज्ञान की बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में बताएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो भी तत्व हैं उनकी अवस्था कितनी होती है, कितने प्रकार के हमारे तत्व पाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि तत्व जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं बेटा, या वह मुक्त अवस्था में पाए जाते होंगे या तो वह संयुक्त अवस्था में पाए जाते होंगे, वो उनकी क्या क्या गुण होते हैं, जैसे कौन हमारा धातु होता है, कौन हमारे अधातु होते हैं, कौन हमारा उपधातु होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किन तत्वों के गलनांक अधिक होते हैं, किन तत्वों के क्वथनांक अधिक होते हैं या किसके कम होते हैं, हमारा जो होता है कि घनत्व किस तत्व का अधिकतम होता है, किसका हमारा आयतन अधिकतम होता है, कौन उष्मा के चालक होते हैं, कौन उष्मा के कुचालक होते हैं, कौन उष्मा के अर्धचालक होते हैं, या इसी के हम लोग कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी आणविक संरचना हमारी किस प्रकार की पाई जाती है, तत्वों का आयतन कैसे निकालते हैं, या जो भी हमारा विलयन बनेगा एक, तो उसमें हमारा जो होगा उसके हमारे आयतन कैसे निकालेंगे, उन आयतनों का हमारी क्या क्या अवस्था होगी, ये सारी हम लोग पहले अध्याय में पढ़ते हैं। मतलब ये बेसिक पॉइंट है। ये कक्षा 11वीं से लेकर के 12वीं तक में जो भी हमारे तत्व होंगे, चाहे वह अकार्बनिक का होगा चाहे वह अकार्बनिक का होगा, उनके सारे स्ट्रक्चरल गुण को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 लेसन में। नंबर 2 बेटा हमारा होता है परमाणु की संरचना। तो आप लोग ये जानते हैं बेटा कि हमारे भी इस जगत में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी हमारे तत्व हैं, वो सभी अगर एकल अवस्था में हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, हमारा हाइड्रोजन है और ये सोडियम है, ये हमारा हाइड्रोजन आपका परमाणु है। ये देखिए, ये अगर एकल अवस्था में है, एकल अवस्था का मतलब अगर अकेले हैं, इनकी संख्या सिर्फ एक ही हो, तो उस अवस्था में कहेंगे परमाणु। क्या बेटा हमारा कहेंगे परमाणु। और इसे हम लोग कहते हैं कि परमाणुओं जो होती, जो परमाणु होता, कोई भी एलिमेंट का परमाणु होता है वह किन मूल कणों से मिलकर के बना होता है, उसके बारे में हमारे कितने वैज्ञानिकों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं। जैसे कि टॉमसन ने अपना अलग मत दिया, रदरफोर्ड जी ने अपना अलग मत दिया, और भी हमारे कई वैज्ञानिक थे, बोरबरी थे, हुंड जी थे, तमाम लोग ऐसे हमारे वैज्ञानिक थे कि किसी भी परमाणु का जो मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वह किस प्रकार से हमारे परमाणुओं में विद्यमान है। क्योंकि आप सभी लोग ये जानते होंगे कि हर एक परमाणुओं का अपना नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने हमारे
नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही नाभिक के बाहर हमारे बच्चों क्या होते हैं, आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन वह प्रोटॉन, वह इलेक्ट्रॉन, वह न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं उसकी पूरी जानकारी हम कहेंगे, यहाँ जानेंगे संरचना। संरचना का मतलब क्या हुआ, उसकी रचना कैसे हमारे हुई, जो परमाणु है उसके जो मूल कण हमारे हैं वो कैसे कैसे हमारे हुआ। जिसे आप लोग कहते नहीं हो, अगर हमारे घरों में जब भोजन की थाली आती है तो उस भोजन की थाली में हर एक चीज़ों को, जितने भी आपके घर में हमारे भोज्य पदार्थ बनते होंगे उनको एक अलग अलग सिस्टम में रखते हैं, एक अलग अलग कटोरी में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे थाली में सारे मिक्स कर देते हैं। अगर हम सबको मिक्स कर देंगे तो उसका स्वाद नहीं मिलेगा, अर्थात स्वाद को अलग अलग करने के लिए हम उसको अलग अलग बर्तन में रखते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे परमाणुओं के हमारे 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी जो अवस्था वो कौन कहाँ पे रखा जाना उचित है, कहाँ पे रखा गया और रखने की प्रक्रिया को किसने बताया, कैसे बताया, क्या क्या गुण उसमें हमारे विद्यमान हुए, वो सारे हम लोग गुण कहाँ पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक, ये तो क्या हुआ, परमाणुओं की जानकारी जो होगी उसकी संरचना, वो कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे क्या किए हैं, कौन लंबा है कौन चौड़ा है, किसका द्रव्यमान ज्यादा है किसका द्रव्यमान कम है, किस पर प्लस आवेश होता है किस पर माइनस आवेश होता है, ये सारी जानकारी हमारी कहाँ मिलेगी, परमाणु की संरचना मिलेगी। उसके बाद ये जो परमाणुओं से, इस परमाणुओं से कि जितने भी हमारे प्रकृति में जो भी तत्व हमारे प्राप्त हुए हैं, क्या सभी एक ही प्रकार के परमाणु के होते हैं? नहीं, भिन्न भिन्न परमाणुओं के भिन्न भिन्न गुण होंगे, अर्थात एक भिन्न भिन्न परमाणुओं के भिन्न भिन्न गुणों का मतलब ये हुआ कि हमारे बहुत सारे तत्व भी हैं, तो उन सारे तत्वों का जो वर्गीकरण है, उनका जो गुण है, उसके गुणों के बारे में हम लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे। आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा कि हमारे रसायन विज्ञान में जो आवर्त सारणी बनाई गई है उसमें 4 ब्लॉक बनाए गए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आपके दिमाग में ये बनता है कि एस ब्लॉक में कोई एलिमेंट क्यों रखा है, कोई हमारा डी ब्लॉक में क्यों रखा है, कोई हमारा पी ब्लॉक में क्यों रखा है, कोई हमारा एफ ब्लॉक में क्यों रखा गया है, उसके तमाम गुणों के बारे में हम लोग लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक, ये तो क्या हुआ, तत्वों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जब हमारे एक या एक से अधिक तत्व जब आपस में बनते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमारा NaCl है या आपका H2SO4 है या बेटा हमारा कहते हैं NaOH है, ये जो तीनों मैंने आपको यौगिक लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड, ये तीनों प्रकार के जो आपके यौगिक हैं, ये देखिए हमारा जैसे NaCl हुआ तो यहाँ पे 2 प्रकार के परमाणु है, सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए H2SO4 में हमारा 3 परमाणु है, कौन कौन, हाइड्रोजन परमाणु है, सल्फर परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु है। ऐसे इसमें भी हमारा सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ये किस प्रकार से, ये हमारा लवण हो गया, ये हमारा अम्ल हो गया, ये हमारा क्षार हो गया। तो ये अम्ल, क्षार और लवण क्यों बने, बात बनेगी ना कि सोडियम क्लोराइड को आपने लवण क्यों कहा, आपने सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को आपने अम्ल क्यों कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने क्षार क्यों कहा, इनमें किस प्रकार की संरचनाएं बनी, किस प्रकार का बंध बना, उस सभी जानकारी को हम लेसन नंबर 4 में पढ़ेंगे कि रासायनिक बंध की संरचना, अर्थात जो रासायनिक बंध बनेंगे उस रासायनिक बंध के ही आधार पे हम लोग कि किसमें दुर्बल बंध बन रहा है, किसमें आपका जो प्रबल बंध बन रहा है, कौन हमारा जो है कि आपके जो है सहसंयोजक बंध बनाएंगे, कौन वैद्युत संयोजक बंध बनाएंगे, कौन हमारा आयनिक बंध बनाएंगे, सारे बंधों के प्रकार को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके। और इसी प्रकार देखिए जो लेसन नंबर बेटा हमारा 5वां होता है, यहाँ पे है द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव। तो रसायन विज्ञान में हमारे जो आप कहेंगे द्रव्य की अवस्था 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही हमारे आप दिया, गैस और द्रव। तो मतलब देखिए बेटा द्रव और गैसों के लिए हमारा गैस या द्रव जो भी होंगी, इनके अंदर जिसे हम लोग कहते हैं द्रव का गैस में परिवर्तन कैसे होगा, तो आप कहते हैं ताप के माध्यम से, दाब के माध्यम से, आयतन के माध्यम से, या जितने भी प्रक्रियाएं हमारी घटनाएं होंगी उसके बारे में कौन बताया, जैसे बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, ग्राहम का विसरण नियम, जो भी संबंधी गैस की या
द्रव के बारे में गुण होंगे उसको लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। ऊष्मागत की ये हमारा संबंधित है कि ऊष्मा का हमारे जीवन में या ऊष्मा का किस प्रकार से सिस्टम बनता है। साम्यावस्था का मतलब बेटा यहाँ पे ये हुआ कि कोई भी रासायनिक क्रिया संपन्न होगी तो उसमें स्थिरता कैसे बनाई जाएगी, उसकी एक सिस्टम कैसे हमारे बनेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। रेडॉक्स क्रिया क्या होती है? रेडॉक्स क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है कि अभिकारक का जब भी कोई रासायनिक क्रिया, आप लोगों ने कक्षा 10वीं के पहले ही पाठ में पढ़ा होगा रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है कि जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होते हैं, अर्थात इसको आप लोगों ने कक्षा 10वीं में पढ़ा है और हम यहाँ पे भी पढ़ाएंगे। आपके सेकंड पार्ट से बात करना शुरू हो गया कि जब हम लोग किसी भी रासायनिक अपक्रिया में आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में प्रक्रियाएं शुरू होती हैं तो वहाँ पे हमारा होता है दोनों मिक्स को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और यह रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन के माध्यम से हम किसी भी समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं या कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है अपचयन, कौन है ऑक्सीकारक, कौन है अपचायक, ये सारे गुणों के बारे में हम लेसन नंबर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन देखिए बेटा हमारे ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक तत्व है। इस ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कैसे कैसे हमारा हाइड्रोजन से संबंधित होकर के हमारा जल का निर्माण होता है, भारी जल कैसे बनते हैं, या और भी गुणों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। लेसन नंबर 10वां बेटा हमारा कह रहा क्या? यस ब्लॉक के तत्व। यस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं, एक होता है फर्स्ट समूह, एक हमारा होता है सेकंड समूह। तो फर्स्ट समूह को हम लोग कहते हैं क्षार धातुएं और सेकंड समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो ये कैसे हमारे क्षार धातुएं कौन होते हैं, कौन से हमारे क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, क्या गुण उसके अंदर पाए जाते हैं, हम लेसन नंबर 10 में बात करेंगे बेटा। उसी प्रकार से हमारे आवर्त सारणी के जो 6 ब्लॉक होते हैं, कितने बेटा हमारे 6 समूह जो होते हैं, उन 6 समूहों में हम लोग जो होता है कि आपको यहाँ पे कितने पढ़ेंगे हम लोग? तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग 3rd A, 4th A और 5th A। 3rd 4th आपके जो कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संभवतः शायद। और देखिए बेटा हमारा ये पी ब्लॉक के हो जाएंगे, जानकारी क्या क्या होती है, कौन कौन से में एलिमेंट पी ब्लॉक में होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। लेसन नंबर अर्थात 12 में आप क्या जाएंगे? लेसन नंबर 12वीं में क्या गया है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से बनाए जाते हैं, हमारे उनका नाम क्या होता है, उनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। और बेटा हमारा उसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक बेटा होता है पर्यावरणीय रसायन। रसायन विज्ञान का महत्व के माध्यम से हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जानकारी के लिए हम लोग कहाँ बात करेंगे? पर्यावरणीय रसायन के बारे में बात करेंगे। हम आप लोगों को एक आप यहाँ पे आज आपकी जो क्लास की बेसिक चीज़ें थी इस लेसन को आप नोट कर लीजिए। और हम लोग जो आपका लेक्चर शुरू करेंगे लेसन नंबर 1 से अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको ये हम पढ़ाएंगे। एक विशेष बात आपको हम बताना चाहेंगे बच्चों, पूरी वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, मित्र हो, भाई बहन, हम सभी से कहेंगे कि यह मेरा आग्रह है कि हर एक क्लास को अच्छी तरीके से देखिए। और आप जब इस अध्याय को या क्लास को देखेंगे अच्छी तरीके से तो आपको बहुत कुछ फायदा होगा। जब तक कि ऑफलाइन की सुविधा नहीं होती, इस ऑनलाइन की पूरी सहायता से हम लोग आपकी पूरी सहयोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको हर एक समस्या दूर होगी। धन्यवाद।